नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र रहिए इस चैनल पर हैं। आज तारीख 20 और हम बात करेंगे कट ऑफ को लेके। 4 दिन बाद हम बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक प्रॉपर कट ऑफ का दायरा निकल कर आ जाए। और आयोग की भी आ गई है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति बनेगी। और कृष्ण किन प्रश्नों पर आपत्ति के लिए लोग कह रहे हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। कुशाग्र IAS एकेडमी टेलीग्राम का चैनल है, आप सर्च करेंगे वहाँ पर मैंने प्रत्येक क्वेश्चन जिन पे आपत्ति लग सकती है वो डाले हैं। कुछ सोर्सेस भी मैंने डाले हैं, कुछ और सोर्सेस भी डालूंगा। एक सोर्स की किताब तो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ, डॉक्टर शशि किरण नायक की, ये देख लीजिए। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर शशि किरण नायक की मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी की किताब है ये। और भारत की जो एक किताब आती है हर साल इंडिया करके 2015, उसके डेटा भी हैं। कुछ ठाकुर रणमत सिंह की जो वो भी है, वो भी डाली हुई है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं और भी डालते रहेंगे सोर्सेस। एक प्रश्न वही है जो लौह अयस्क के निक्षेपों को लेकर उड़ीसा और कर्नाटक। एक प्रश्न वो भी है जिसमें विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर जो है मध्य प्रदेश दिया है, उसमें भी दिया है कि उत्तर गुजरात होना चाहिए, उड़ीसा वाला ही सही होना चाहिए। ये भी मिनरल्स की जो है वेबसाइट से उठाया हुआ, मतलब एक साक्ष्य वहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा एक जो कंप्यूटर का प्रश्न है जिसमें उन्होंने लचीलापन आंसर दिया, उसमें राउटिंग आंसर होना चाहिए, उसका भी एक सोर्स वहाँ राउटिंग का जो है एक PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है कि राउटिंग क्या काम करता है। इसके अलावा एक प्रश्न जो है वो आपका संबंधित है, मैंने डाले हुए हैं टमाटर को लेके। टमाटर जो है वो सब्जी नहीं है, फल की श्रेणी में आता है। टमाटर जो है सब्जी नहीं, फल की श्रेणी में आता है। तो सब्जी की श्रेणी में क्या आएगा वो एक बनता है। एक प्रश्न वो था जिसमें इंग्लिश में तो 2018 सन लिखा था, जिसका उत्तर नागपुर था, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जो था एक, और बट हिंदी वाले में नहीं लिखा था। तो ये भी एक आपत्ति वाली विषय है। इसी प्रकार से एक प्रश्न है जिसमें जो फांसी की सजा अगस्त 1859 बताई, कई जगह 1960 मिली है, वो भी एक है। तो इस तरीके के हैं और हर व्यक्ति को आपत्ति अपनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आयोग अब जानते हैं कि जो आपत्ति लगाता उनकी आपत्ति ही कोर्ट मानता और उनको ही जो प्री में अंदर मौका मिलता है मेंस लिखने का। तो जो भी प्रश्न आपका गलत हो, एक और कंप्यूटर का कोई प्रश्न है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पर सब डाले हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न जो है आप जाके देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की क्या है। अभी कट ऑफ की बात हम उसी आंसर की से कर रहे हैं जो आयोग ने दी हुई है। उसके हिसाब से यदि कट ऑफ देखें तो पिछले साल की तुलना में सीटें कोई ज़्यादा बढ़ी नहीं है, बढ़ने की अभी कुछ संभावना भी नहीं है, ना बढ़ेगी वो मुझे लग रहा है। और पेपर के लिए मैं एक ही लाइन बोलूँगा, पेपर दिखने में सिंपल था, है नहीं। पेपर दिखने में सिंपल था, है नहीं। तो ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं इस तरीके के, बहुत सारे बच्चों से निक्षेप कहाँ है। सोलर एनर्जी को लेके कुछ लोगों ने गुजरात लगाया है कि वहाँ पर जो है ज़्यादा है, राजस्थान भी है, उसका एक्चुअल डेटा नहीं है। जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जो वो जो जो वो परमाणु एनर्जी का उत्पादन को लेके इतना डीप डेटा कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में लेके भी क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डीप था। एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी डीप था जिसमें कमेटियों के मेंबर पूछे। तो ऐसे प्रश्न थे, बट फ्लैट प्रश्न जो थे वो 80 बन सकते थे, बल्कि 85 तक बन सकते थे। 5 सिली मिस्टेक में जा सकते थे, 10 ऐसे थे जो इधर उधर थे। अब कुछ बच्चों ने और भी गलत किए हैं तो 80 तक आए। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो है पुराने ज़माने का आप 1-2 साल का देख लें तो 80 के आसपास आ रहा है मेरे हिसाब से। इस बार जो कट ऑफ है, जो मैंने टाइम इसलिए लिया है 4 दिन, क्योंकि मैं चाहता था कि प्रॉपर सैंपल मुझे 20,000 जो प्रॉपर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्री निकाला है, मेंस दिया, इंटर दिया, उनका मुझे एक आउटपुट मिल जाए। वो सब आउटपुट मैंने जो अपने लेवल पर चर्चा की है, जो मेरे स्टूडेंट हैं सब जगह पर हैं, उनसे मैंने पूछा है, तो सब ये निकल कर इसमें ये बात आई है कि कट ऑफ जो 75 प्लस है, 75 नंबर से ऊपर है, UR कैटेगरी मेल, वो मेंस की तैयारी करें, वो मेंस की तैयारी करें। जो 78 है
जो 78 है वो तो श्योर है कि मेंस देगा, यहाँ बात कर रहा हूँ यूआर मेल कैटेगरी। लेकिन जो 75 से प्लस है वो तैयारी करे, क्योंकि वो भी क्लोज है। यदि कुछ क्वेश्चन डिलीट होते आए हुए, कुछ चेंज होते हैं, कुछ के 2 आंसर होते हैं, तो वो भी शायद उस दायरे में आ सकता है। तो जितने भी लोग यूआर मेल कैटेगरी 75 प्लस हैं वो सब मेंस की तैयारी करें। अब इसी के हिसाब से आप एक एक क्वेश्चन नीचे चले आएँ। यहाँ 75 में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। 75 दूनी आप जानते हैं कितना होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि फिर एक एक क्वेश्चन आप नीचे चले आइए, ठीक है। महिलाओं के लिए फिर 74 हो जाएगा, ओबीसी का भी 74 75 मेल की बात करूँगा मैं। ईडब्ल्यूएस जरूर 72 से 73 प्लस वाले तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ 76 के आसपास आएगा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, मुझे लगता है। लेकिन ये सब लोग होप में रहें। अब एक ओवरऑल बात बता देता हूँ, ये जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो फीमेल हैं वो आराम से तैयारी करें यदि वो 68 69 के रेंज में हैं। मेल 70 प्लस पे तैयारी करें एससी एसटी कैटेगरी के। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी 74 75 क्वेश्चंस तक हैं, तो वो तैयारी मेंस की करें। यूआर कैटेगरी वाले भी भाई 75 प्लस, मतलब 76 77 इस रेंज में आ रहे हैं, तो करें। अभी संभावना है कि कुछ क्वेश्चन कट सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, उनके सोर्स लगाएंगे तो आपका उत्तर बदल सकता है, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और आपत्ति स्वयं लगाइए तो फिर आप जस्टिफाई होंगे। ये नहीं कि रामलाल लगाएंगे वो तो आंसर, आयोग अब ऐसा नहीं कर रहा है। जो उसको डाउट है उसी का कोर्ट में आंसर माना जाता है और उसी को फिर मेंस लिखने मिलता है। तो सोर्सेज जितना भी होगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे। तो मुद्दे की बात जो मैं यहाँ पर ये कहूँगा वो यही है कि यदि आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से हैं 75 प्लस हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, अदर कैटेगरी से हैं तो 70। ये मूल मैं बात यहाँ पर आपसे कहने आया हूँ, और कोई लंबा डिस्कशन हमको नहीं करना है, वो मैं अपने स्तर पे कर चुका हूँ जो मेरे को रिसर्च करनी थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।